बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुबशर नदीम, डायरेक्टर प्रोग्राम रिपब्लिक पॉलिसी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, रिपब्लिक पॉलिसी ने हल्का जाती सियासत का ज़िला की सतह पे जाके सर्वे करवाया था, जो कि पूरे पाकिस्तान में हमने किया था अक्टूबर-नवंबर 2023 में। नाज़रीन, हल्का जाती सियासत की जितनी भी प्रोग्राम हमने किए हैं उनकी वीडियोस हमारे रिपब्लिक पॉलिसी के यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड हैं। और सर्वे की जो मेथोडोलॉजी थी, अगर उसकी बात करें तो वो उसकी तफसीलात में अगर आप जाना चाहते हैं तो रिपब्लिक पॉलिसी के जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, रिपब्लिक पॉलिसी की वेबसाइट है और रिपब्लिक पॉलिसी का जो यूट्यूब चैनल है, वहाँ से ये तफसीलात आप जाके चेक कर सकते हैं। नाज़रीन, आज का जो हल्का है वो ज़िला फैसलाबाद का हल्का NA96 है। अगर हम इसके जोग्राफी की बात करें तो इसमें म्यूनसिपल कमेटी जड़ावाला है, इसमें जड़ावाला सिटी, जड़ावाला सदर, लुडियावाला, बुचियाना, हम्माद का चक और अवागत का एरिया। उसमें एक चक जो है 216, वो अगर हम एक्सक्लूड कर दें तो अवागत आ जाएगा। और मकुआना, ये सारा एरिया जो है ये जड़ावाला की ये जो सीट है NA96, इसमें ये फॉल करता है। इसी तरह अगर नाज़रीन, अगर हम इनके यहाँ पे बरादरियों की, कबीलों की या ट्राइब्स की बात करें तो यहाँ पे राजपूत बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, अराई हैं, उसके बाद खरल हैं, नियाजी हैं, अवान हैं, जट फैमिली और कुछ डोगर भी हैं। नाज़रीन, अगर हम 2018 के इलेक्शन के नताइज की बात करें इस हल्के की, तो उस वक्त ये हल्के का नंबर जो था वो 102 था। डिलिमिटेशन 2023 के बाद ये हल्का जो है ना 96 हो गया है। तो उस वक्त यहाँ से नवाब शेर वसीर साहब, जो कि उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, उन्होंने 1,10,000 से ज़ायद वोट हासिल किए और वो कामयाब करार पाए। दूसरे नंबर पे तलाल चौधरी, जो मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार थे, उन्होंने 97,000 से ज़ायद वोट हासिल किए। तीसरे नंबर पे मोहम्मद शाहजहां साहब थे, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्होंने 19,000 से ज़ायद वोट हासिल किए। तो नाज़रीन, अगर हमने आपसे रिपब्लिक पॉलिसी के प्लेटफॉर्म से वादा किया था कि जो ही सियासी जमातें अपने पैनल जो तश्कील देंगी तो हम अपना जो रिपब्लिक पॉलिसी का तज्ज़िया है वो आप लोगों के सामने पहुंचाएंगे। रिपब्लिक पॉलिसी नाज़रीन एक अनबाइस्ड और इम्पार्शियल थिंक टैंक है। तो आज अगर हम पैनल की बात करें इस हल्के से, तो मुस्लिम लीग नवाज़ ने, जो PTI के मुनहरफ थे, जिन्होंने अपना 2022 में जो तरीके अदम एतमाद PTI की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ लाई गई, उसमें जो मुनहरफ हुए थे उसमें नवाब शेर वसीर साहब भी शामिल थे। तो नवाब शेर वसीर को मुस्लिम लीग नवाज़ ने यहाँ से टिकट दिया है। इसी तरह अगर हम कौमी सूबाई असम्बलियों की बात करें तो यहाँ से PP 100 है, उसमें खान बहादुर डोगर साहब हैं, उनको टिकट मिला है नून लीग की तरफ से। 101 से मोहम्मद अशरफ चौधरी साहब हैं, जो कि तलाल चौधरी साहब के वालिद हैं, उनको मुस्लिम लीग नवाज़ ने टिकट दिया है। और अगर हम इस दूसरे पैनल की हम बात करें, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बसीयत जमात जो है वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रही। आप जानते हैं उनके पास बल्ले का निशान नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं। तो PTI के जो हमायत याफ्ता पैनल है उसमें राय हैदर सलाउद्दीन खरल साहब हैं, कौमी असम्बली के उम्मीदवार। इसी तरह अगर हल्का PP 100 की बात करें तो उमैर वसी एडवोकेट साहब हैं। और 101 की अगर हम बात करें तो वहाँ से मोहम्मद अकरम चौधरी साहब हैं। नाज़रीन, दोनों पैनलों को हम डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इस हल्के का बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए कि एक कौमी असम्बली के हल्के में 20 से 40 यूनियन काउंसिल होती हैं। और यूनियन काउंसिल जो है ना, एक यूनियन काउंसिल से दूसरी यूनियन काउंसिल मुख्तलिफ होती है। दूसरा, वहाँ का जो धड़ा होते हैं यूनियन काउंसिल के, वो भी डिफरेंट हो सकते हैं। नाज़रीन, अगर हम यहाँ पे
पॉपुलर वोट की बात करें हल्का N96 से, तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एच हासिल है। नाज़रीन, यहाँ से तीसरे कैंडिडेट की अगर बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो राय शाहजहां खान खरल हैं, और TLP से सैयद आसफ अली शाह साहब हैं। नादरीन, अगर मैं पीपल्स पार्टी का जो सूबाई असम्बली का हल्का 100 है उसकी बात करें तो यहाँ से राय वकास असलम साहब हैं, जो राय असलम के बेटे हैं, उनका अपना भी एक धड़ा है। नादरीन, यहाँ पे अगर हम धड़ों की सियासत की बात करें तो जड़ावाला सिटी में जो एक वेव है या एक पॉपुलैरिटी है वो तो यूथ की, वो इसमें कोई शक नहीं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। इस तरह अगर हम थोड़ा सा बाहर को निकलें, लुनिया वाली साइड पे आएँ तो वहाँ पे 13 देहात हैं जो न्याजी बरादरी के हैं। वहाँ पे मियाँ वाली के लोग बसते हैं, तो उन्होंने अपनी जो इलाक़ है या अपना जो तड़ा है, जो अपनी कह लें वाबस्तगी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उन्होंने शो की है। इसी तरह अगर हम बुचियाना वाली साइड पे चले जाएं तो वहाँ पे भी राजपूत हैं, अपना उन्होंने भी अपनी जो वाबस्तगी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान हैं, जो हमायत याफ्ता लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके साथ अपना धड़ों ने शमूलियत का ऐलान किया है। फिर इस तरह अगर हम बात करें नवाब शेर वसीर साहब की, तो नवाब शेर वसीर साहब अपना उनका भी ज़ाती वोट बैंक यहाँ पे मौजूद है। वसीर बरादरी भी काफ़ी तादाद में है। फिर इसके साथ साथ जो कलियार बरादरी, उन्होंने भी अपनी जो हमायत है वो नवाब शेर वसीर के साहब के साथ मतलब उन्होंने हमायत का ऐलान किया है। कलियार बरादरी ने भी, अगर हम इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करें तो यहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, अगर आप पैनल को भी देखें तो जो नून लीग का पैनल है उसमें नवाब शेर वसीर साहब हैं, उसके नीचे जो हैं वो खान बहादुर डोगर साहब हैं। डोगरों का एक गांव या एक देहात है, बाकी उनका असर व सूख थोड़ा बहुत वहाँ पे है। और अगर दूसरे कैंडिडेट की बात करें तो वो मोहम्मद अशरफ चौधरी साहब हैं, जो तलाल चौधरी साहब के वालिद साहब हैं। तो ये एक नून लीग का पैनल है जिसमें आप कह लें कि एक राई है, एक वसीर है और एक डोगर है। इस तरह अगर हम दूसरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता पैनल की बात करें तो उसमें राय हैदर सलाउद्दीन खरल साहब हैं, खरल बरादरी से हैं, उनका दड़े हैं, उनका अपना वोट बैंक है। फिर इस तरह उमैर वसी साहब एडवोकेट जो हैं, उनकी बात करें तो राजपूतों का बहुत बड़ा तड़ा जो है, चूँकि यहाँ पे इस हल्के से में राजपूत बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, तो उन्होंने भी अपनी जो हमायत का ऐलान जो है ना वो अपना उमैर वसी एडवोकेट साहब के साथ किया है। और दूसरा जो वहाँ पे जो एक्स कैंडिडेट थे लाइक मेजर अब्दुर्रहमान साहब और राना फ़र्ख नईम साहब हैं, एडवोकेट हैं, हरीपुर है बचियाना के साथ ही, वहाँ से वो भी PTI के उम्मीदवार थे। उन्होंने भी वो भी दस्तबरदार हो गए, उन्होंने भी अपनी हमायत जो है ना वो उमैर वसी एडवोकेट साहब के पलड़े में उन्होंने अपना जो वज़न है वो डाल दिया है। तो नाज़रीन, ये सिनेरियो यहाँ पे काफ़ी दिलचस्प है। मुकाबला यहाँ पे भारी होगा, तगड़ा होगा मुकाबला, लेकिन यहाँ पे जो पलड़ा भारी है वो इस वक्त राय हैदर सलाउद्दीन खरल साहब का है, और उनको एक एच भी हासिल है क्योंकि पॉपुलर वोट जो है वो राय हैदर सलाउद्दीन खरल साहब के साथ है। फिर दूसरा जो एक एच और है वो ये है कि अगर हम इस कंक्लूजन की हम अगर बात करें तो इस हल्के में राय हैदर सलाउद्दीन का जो पैनल है वो काफ़ी तगड़ा है और उसके साथ साथ मजबूत भी है, बरादरियों को लेके भी, तड़ों को लेके भी, और उन्हें थोड़ा सा एडवांटेज हासिल है। और इसके साथ साथ अगर हम नाज़रीन PTI की एज ए जमात भी बात करें तो PTI की सबसे जो बड़ी ताकत है ना, जो बड़ी स्ट्रेंथ आप जिसे आप कह सकते हैं, वो वॉलंटियर्स की टीम है। नाज़रीन, वॉलंटियर्स की टीम में आज खुद काम कर रही हैं, उन्हें कोई हदायत नहीं है, या हदायत हों भी तो सोशल मीडिया पे ओवरऑल भी वो अपना जो काम है ना
अपने ओन पे वो कर रहे हैं, उन्हें कोई मतलब कोई इंस्ट्रक्शंस इस तरह से नहीं है। अगर वो यूनियन काउंसिल की सतह पे आके ये खिदमत अपनी सारे अंजाम दें तो शायद हल्के का जो सिनेरियो है वो और मज़ीद जो है चेंज हो सकता है। तो नाज़रीन, ओवरऑल जो व्यू है इस हल्के का 96 का, उसमें जो पीटीआई का हमायत याफ्ता जो पैनल है उसको एडवांटेज हासिल है और वो इस वक्त एक तगड़ी पोजीशन में नज़र आ रहा है। नवाब शेर वसीद साहब का अपना, चूँकि वो पॉलिटिकल वर्कर भी हैं, काफ़ी दफ़ा यहाँ से वो MNA मुंतखब भी हुए हैं, लेकिन चूँकि वहाँ पे लोग जो हैं वो शायद जो वो मुनहरफ हुए थे पीटीआई के टिकट के बाद उस पार्टी से, तो वो शायद लोग, शहर के लोग उस चीज़ को बड़ी अच्छी नज़र से या कोई ज़्यादा अच्छी नज़र से नहीं देखते। तो यहाँ पे हम अगर अपना फाइनल जो रिपब्लिक पॉलिसी की जो कंसोलिडेटेड एवेलुएशन रिपोर्ट उसकी भी बात करें तो यहाँ पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो पलड़ा है वो भारी नज़र आता है। तो नाज़रीन, ये हमारा आज का हल्का था और हमने कोशिश की कि इस हल्के की बरादरियों को और ओवरऑल जो सिचुएशन है और जो परसेंटेज है वो आप लोगों तक पहुंचाएं। उम्मीद करता हूं कि आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बेहतरीन राय से हमें मुस्तफ़ीद फरमाएँ ताकि हम अपने प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर कर सकें। नाज़रीन, एक बात का ख्याल रखिएगा, जब आप कमेंट्स पास करते हैं तो आप बड़ा शाइस्तगी का और एक पढ़े लिखे इंसान का सबूत दें। आपका इख्तलाफ हो सकता है, हमारे तज्ज़िये से हो सकता है या हमारी बात से हो सकता है, लेकिन जो हमारा डाटा है ये हमारी वॉलंटियर्स टीमों ने यूनियन काउंसिल की सतह पे जाके कलेक्ट किया है। इसमें वेरिएशन हो सकती है, ह्यूमन एरर कहीं भी हो सकता है। तो जब भी आप कोई कमेंट पास करें तो वो किसी की ज़ात को टारगेट करना ना हो। आप हमारी इस्लाह के लिए अगर कोई बात करेंगे तो हम हमेशा उसे वेलकम करेंगे। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।